सीरियसली मैं आपको बोलता हूं, पता है क्या 30वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी, ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो आपको गिवन है 3/4 यानी और 1/4 मतलब 3:1। फिर इन्होंने बैलेंस शीट दे दिया आपको, बैलेंस शीट में देखो क्या क्या, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, पिक्चर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। उस साइड दिया हुआ है सन्डी क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, पता क्या होता है, जनरल रिजर्व। क्या करेंगे इसका, इससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। मैंने कराया भी था आपको टॉपिक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, हाँ चीजें याद होनी चाहिए। कैपिटल अकाउंट, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। फिर ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ, सी वॉज एडमिटेड, नया पार्टनर आया, कौन आया, सी, जिसका शेयर फिलहाल अपने को दिया हुआ नहीं चाहिए भी नहीं। दैट सी इज पे ₹10,000 एज इज कैपिटल, 10,000 रुपये कैपिटल के लिए लेके आ रहा है। क्या बताया था मैंने, जो मैंने बिग क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बताया ना वैसे ही करना है। पहला पॉइंट क्या होता है, नया पार्टनर आता है, वो कैपिटल और गुडविल लाता है, कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री करनी है अपने को। उसके बाद में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। हाँ गई ना अभी का, तो नया पार्टनर आएगा, पार्टनर के आने पर कैपिटल की एंट्री करनी है, गुडविल की एंट्री करनी है, उसके बाद रीवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। अब आगे, दैट सीज पे ₹5,000 फॉर गुडविल, सी ने 5,000 गुडविल के दिए और आगे ये लिखा हुआ हाफ ऑफ दिस सम अमाउंट टू बी विड्रॉ बाय ए एंड बी। विड्रॉ कर रहे हैं तो तीसरी एंट्री होगी, पहली लाने की, दूसरी डिस्ट्रीब्यूट करने की, तीसरी विड्रॉ करने की, ठीक है। फिर आगे बोल दिया स्टॉक एंड फिक्चर्स आर टू बी रिड्यूस बाय, रिड्यूस मींस कम करना है, एसेट्स कम करनी है, रिवॉल्यूशन में जाएगा। एंड अ 5% पीबीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट क्रिएटेड ऑन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। जैसे अपन डेटर्स पर पीबीडीडी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरा पैसा डूब जाएगा। इसी तरीके से पता है मुझे डेटर से एक बिल मिलता है। 11th क्लास में मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर कराया था, जब आपके सिलेबस में नहीं था तो भी मैंने कराया, मैंने कहा बेटा अगले साल आएगा, ठीक है, ये अगला साल आ गया। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, जब अपन उधार में किसी को गुड सेल करते हैं, वो कहता है मैं 4 महीने बाद 5 महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो हमने कहा क्या गारंटी तू मुझे पैसे देगा, एक काम कर, हम बिल लिखते हैं, इस पे साइन कर। वो बिल जिसका पेमेंट मुझे फ्यूचर में रिसीव होगा, इसलिए मैं उसको बोलता हूं बिल रिसीवेबल। अब क्या गारंटी है लिखने के बाद भी आदमी आपको पैसे दे देगा। अब हमें लगता है कि भाई आदमी की तो थोड़ी मार्केट में इमेज डाउन है, यह आदमी क्या करता है, पैसे लोगों के खा जाता है। तो पता है जब डेटर्स, जैसे मैंने उसको है ना बिल लिया ना उससे, मैंने उसको डेटर्स में से हटा दिया, पता है उस टाइम वो डेटर से हट गया, अब उसकी जगह बिल आ गया, ठीक है। अब बेडेप्स किसके लिए बनता हो, तो डेटर्स के लिए बनता है। डेटर्स तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, अब उस डेटर्स की जगह बिल आ चुका है। अब अगर ये बिल का भी पेमेंट नहीं करे फ्यूचर में, तो हम इसके लिए भी प्रोविजन बनाते हैं। तो जैसे प्रोविजन बनाते हैं डेटर्स के लिए, वैसे प्रोविजन बिल्स रिसीवेबल के लिए भी बनता है। शॉर्ट में कहा जाए तो दोनों ही हमारे लिए क्या, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज बढ़ रही है, दो प्रोविजन बनाने हैं। क्या करेंगे, लाइबिलिटीज बढ़ने पर रिवॉल्यूशन के 2 में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएट बाय 20%। एप्रिशिएट मतलब बढ़ाना है, एसेट्स को बढ़ाना है, कहां जाएगा, रिवॉल्यूशन में। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस। कई बार क्या होता है कि XYZ किसी भी रीजन से कोई किसी ने हमारे ऊपर क्लेम कर दिया कि भाई हमें ये नुकसान हुआ, ठीक है, हमने कहा ठीक है, अ लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट, और हमें लग रहा है कि हमारी एक लाइबिलिटी बन सकती है, किसी ने हमारे अगेंस्ट केस कर दिया, क्लेम कर दिया, तो मुझे लगता है मुझे उसको पैसे देने पड़ जाएंगे, कितने रुपए, 1000। तो ये 1000 आपके लिए एक नई लाइबिलिटी खड़ी हो गई, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ने पर रिवॉल्यूशन में जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन कह रहा है ऑल, हाँ, एन आइटम ऑफ 650, 650 रुपए की एक आइटम है, इंक्लूडिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी 650 रुपए के कोई क्रेडिटर्स हैं हमारे पास में, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, जो हमसे पैसे नहीं लेंगे। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो हमसे पैसा मांगते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है 650 रुपए ये मुझे उसको पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको नहीं लगता आपके क्रेडिटर्स में 650 फालतू पड़े, उनको कम करो, क्रेडिटर्स कम करने पड़ेंगे, 650 हमारी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, इसलिए रिटर्न बैक, ठीक है, कम करने। अब आगे, रिकॉर्ड द अबाउट जनरल एंट्रीज
अबाउट ट्रांजेक्शन और उसकी जनरल एंट्रीज भी करनी है। इन द बुक्स ऑफ द फर्म एज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी हैज नॉट चेंज, ए और बी के बीच में रेशियो चेंज नहीं होगा। प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट ऑन द एडमिशन ऑफ सी, नई बैलेंस शीट भी बनानी है अपने को, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज भी करनी है, बैलेंस शीट भी बनानी है। तो मैंने क्या बताया, पहले अपन क्या करेंगे, कैपिटल और गुडविल की तो जनरल एंट्री करते ही है, रीवैल्यूएशन बनाएंगे उसकी भी जनरल एंट्री कर लेंगे हाथों हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरल एंट्रीज भी हो जाएगी। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको सारा काम करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। अब सीक्वेंस वही है, बिग क्वेश्चन सोल्व कैसे करने। सबसे पहले नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, उसकी जनरल एंट्री कर लेंगे। कौन आया नया पार्टनर, सी, वो कुछ तो कैपिटल के लाया, कुछ वो गुडविल के लिए लाया। तो हाँ हितेश जी क्या एंट्री करेंगे, कैपिटल और गुडविल दोनों बोला मैंने। कॉन्सेंट्रेट करके सुनो बेटा, मुझे ऐसा लग रहा माइंड थोड़ा इधर उधर घूम रहा आपका, है ना। पानी की बोतल बाद में मिल जाएगी, ये ज्ञान नहीं मिलेगा बाद में, ठीक है। कैंपर पड़ा अपने पास बाहर, ये कैंपर, इसमें से भी कुछ पी लो, है। वीडियो देख के सारे काम थोड़ी होते। जितने भी लोग ये खाली वीडियो देख रहे, गारंटी दे रहा हूं कि सारी चीजें समझ में नहीं आती, बट आप प्रैक्टिकली यहां पढ़ के फिर वीडियो देखो तो शानदार वाला डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू में आएगा सीज कैपिटल अकाउंट और टू में आ जाएगा टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। कैपिटल के लिए वो लेके आया 10,000, 5,000 वो लाया गुडविल के लिए, टोटल मिलाकर उसने आपको दे दिया 15,000, ठीक है। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग बाय सी। अब इस गुडविल का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ, एक इसने न्यू रेशियो के बारे में कुछ बोल रखा है, पता है। ये गुडविल बांटूंगा, अगर गुडविल अकाउंट डेबिट तो होगा 5,000 फिक्स है, बट टू में अब बांटूंगा किसमें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के बीच का जो रेशियो है ना वो चेंज नहीं होगा, ये इसने बोला। तो पता है इस केस में हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना, उसके बाद अपन को सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। बट करने के बाद भी अगर क्वेश्चन में बोल दे इन दोनों के बीच का रेशियो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये अगर सेक्रीफाइस भी करेंगे ना तो सेम रेशियो में करेंगे, ठीक है। तो अपन को यहां पर कैलकुलेट करना है, घूम फिर के आंसर तो वही आएगा, लेकिन फिर भी कई बार सिचुएशन चेंज हो सकती है। इसलिए इस केस में सुनो, जब भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, न्यू रेशियो के बारे में बोल दिया, सेक्रीफाइस बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो आप हमेशा सेक्रीफाइस कैलकुलेट करोगे, सीधा न्यू रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। तो अब मैं इधर बना रहा हूं एक वर्किंग नोट, ठीक है। यहां वर्किंग नोट बना रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। अब सेक्रीफाइस रेशियो के लिए पहले मुझे चाहिए होगा न्यू रेशियो, चाहिए होगा। अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, क्या इसने बताया क्या कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ना तो इसने ये बताया कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ना उसका रेशियो दिया। तो टोटल 1 मान के क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। क्या निकालूंगा मैं, पहले न्यू रेशियो निकालूंगा, न्यू रेशियो इक्वल्स टू, ये कैलकुलेट करना है। तो क्या मान ले, टोटल शेयर, टोटल, अच्छा कौन सा शेयर, टोटल न्यू शेयर, सी के आने के बाद कुल हिस्सा 1 हो गया। मैंने क्या बोला था, सारे पॉइंट अब एक साथ आने वाले बेटा, जो आपने पॉइंट अलग अलग डिस्कस किए थे ना, अब वो सारे पॉइंट एक साथ आएंगे। अब हमें सेक्रीफाइस निकालना है, सेक्रीफाइस के लिए पहले ये चाहिए होगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल न्यू शेयर 1 है, यानी इसमें ए भी है, बी भी और सी भी है। क्या मुझे सी का नया शेयर पता है क्या, अच्छा सी का तो इसने शेयर ही नहीं दिया, ओहो, चलो सी का तो इसने शेयर नहीं दिया। तो अब सुनना क्या करना है, अगर सी का शेयर नहीं दिया तो अब आप सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। कैसे करोगे, तो अब लास्ट ऑप्शन ही क्या बचता है, ओल्ड को ही आप सेक्रीफाइस मान लीजिए, और अभी मैंने बताया आएगा वही, ठीक है। रेयरली केसेस कुछ होते हैं जहां पर चेंज होता है, बट अगर क्वेश्चन ये बोल दे ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर ही न्यू होगा, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस भी उससे शेयर में ही करेंगे, उनका न्यू भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, ठीक है। चलो उसको हटा देते, फालतू ही वर्किंग नोट बने हैं। 1 मान लिया। अब बताओ
क्या करते थे पता है, इसमें से अपन नए पार्टनर का शेयर निकालते थे, माइनस करते थे, उसके बाद बचता था रिमेनिंग पार्टनर्स का होता था। तो नए का तो शेयर दिया ही नहीं है, तो अब क्या, छोड़ो इसको, आ जाओ वहीं पे, ओल्ड वाले को सेक्रीफाइस मानना है, ठीक है बस। चलिए, तो अब क्या एज्यूम करेंगे अपन कि ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो बताओ, गुडविल अकाउंट डेबिट 5000, इसको बांट देंगे किसमें, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल ऑफ सी डिस्ट्रीब्यूट टू ए एंड बी इन सेक्रीफाइस रेशियो, जो क्या गिवन है हमें, 3:1। सब प्यासे लोग अपनी क्लास में बैठे, 10 साल हो गए भावेश को पानी पिए, बताए आज ही दिखा है पानी, सही बात है, बजाए जा रहे हो टक 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 टक। 5000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें 3:1 में, तो आएगा 3750 एंड 1250, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ये भी बोला है इसका हाफ ये क्या कर लेते, विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो गुडविल विड्रॉ करने पर क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी और पार्टनर कैश घर पे ले जाएंगे। क्या होगा यहां, क्या होगा, थोड़ा सीरियस रहो मैडम। थर्ड, इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, पार्टनर की कैपिटल कम कब होती है, जब उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। 3750 का हाफ कितना आएगा, 1875, चेक कर लेना एक बार, है ना। 3750 का हाफ 1875 और 1250 का हाफ 625। भाई इसका हाफ ही तो करूंगा ना, जो जो उसका शेयर है उसका हाफ, कितने, 2500 रुपए इन्होंने क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, ठीक है। बीइंग गुडविल विड्रॉ बाय पार्टनर। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 पॉइंट पढ़े, पता है, एक सिर्फ उसने आपको बताया क्या क्वेश्चन है, उसने सिर्फ ये बताया कैपिटल और गुडविल, बाकी सब हमने किया। हमने कहा कैपिटल आता तो ये एंट्री होती है, गुडविल को तो हम बांट देते हैं, किस में बांट देते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। फिर क्वेश्चन ने बोला उन्होंने आधा अमाउंट विड्रॉ कर लिया, उसकी एंट्री कर ली। अब ये सीधा रिवैल्यूएशन के पॉइंट बताएगा आपको, तो यही मैं बना लेता हूं क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बाद एंट्री करेंगे, ज्यादा इजी हो जाएगा, तो ही करनी है, अदरवाइज नहीं, बाकी तो 2 एंट्री ही होगी। पहले अपन रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएं तो बेटर होगा, पता है, उसके बाद अपन जरा एंट्रीज है ना, इसको देख के आराम से कर सकते हैं, नहीं तो अभी एक एक करके एंट्री करनी पड़ेगी आप। ये हो गया रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब एक एक करके पॉइंट्स पढ़िए भाई, क्या क्या बोला। पहला पॉइंट, स्टॉक एंड फिक्चर्स बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक और फिक्चर्स दोनों को 10% से क्या करना है, कम करना है, कर देते हैं। दोनों ही एसेट्स है, फिक्चर्स ये होते हैं जो फिक्स किए होते हैं, जैसे ट्यूबलाइट मान ली फिक्चर्स है, ये जो बटन स्विचेस हैं ये मान ली क्या फिक्चर्स है, ये मान ली क्या फिक्चर है, फिक्स हो गया एक जगह फिक्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दोनों को रिड्यूस करना है, एसेट्स कम हो रही है, एसेट्स कम होने पर कहां आएगा, 2 में। 2, एक तो स्टॉक कितना कम करना है, 10%। बताओ कितने का था स्टॉक, 20,000, 20,000 का 10% 2000। दीपक पिक्चर कितने का है, आशीष, वेरी गुड। हाँ अब आशीष बताएंगे पिक्चर कितने का है, बुक है पीछे, हाँ तो उधर किसको फटाफट गोदी में बैठ जाओ बोले दीपक, क्या दिखना चाहिए बुक अपने को। हाँ दीपक बताया ही नहीं इन्होंने, वेरी गुड है। 20,000 था, 20,000 का 10% निकालना था, निकाल लिया। हाँ फिक्चर्स कितने का है हमारे पास, 1000। मैं फिर पूछूंगा है ना, हाँ ये चीजें मैं कभी पूछ सकता हूं, इससे मुझे पता चलता है कि कौन सपनों में खोया हुआ है।
कौन आध्यात्मिक दुनिया में खोया हुआ है और कौन यहाँ है? 1000 का 10% है, 5 नहीं है, ध्यान रखना, वो 10% दोनों के लिए, 5 तो प्रोविजन के लिए बोल रहा है। लाइन रीड करो, कह रहा है स्टॉक एंड फिक्चर्स रिड्यूस बाय 10%, ये बोला है, समझ गए? फिर आगे जो बोला ना 5%, ये प्रोविजन के लिए है, ठीक है? तो ये भी 100 रुपीज। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डी डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। 5% अपन को डेटर्स पर भी और बिल रिसीवेबल पर भी प्रोविजन बनाना है, बना देंगे। प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, कहाँ आएगी? टू साइड में क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट। ये तो है डेटर्स पर, डेटर्स पर बनाऊंगा तो वैल्यू डेटर्स की लूंगा। कितनी है डेटर्स की वैल्यू? 16,000। 16,000 का कितना परसेंट बोला? 5%, 800 रुपए। और एक और प्रोविजन बनाना था, वो बिल रिसीवेबल पर, तो अब बिल रिसीवेबल उठाऊंगा। अगेन प्रोविजन है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगी, 2 में आएगा। क्या लिख देंगे? 2 प्रोविजन ऑन बिल्स रिसीवेबल। कितना है बिल रिसीवेबल? 3,000 का 5% 150। ठीक है, पॉइंट पढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ, कुछ नहीं है, मुफ्त के नंबर है 4 इसके, मैंने बताया था आपको। 2 या 3 बार भी अगर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, सीधा माइंड में जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। That the value of land and building be appreciate by, appreciate का मतलब था बढ़ना, और depreciate मतलब कम होना। appreciate बढ़ना, depreciate कम होना। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है। देवेश क्या आएगा एसेट्स इंक्रीज होने पर? 2 या बाय? हैं बाय, नंबर बाय बाय। इतना कहां सोच रहे हो भाई, याद करवा दिया आप लोगों को। तो एसेट्स बड़ी कहां आएगा? बाई में। बोला आपने बाई? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है, तो क्या लिखेंगे? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। है कितनी बढ़ानी है? क्वेश्चन कह रहा है 20% बढ़ेगी। जरा देखो पहले, लैंड एंड बिल्डिंग थी कितनी? 25,000। 25,000 का 20%, 20%, 5,000। नेक्स्ट, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट। अभी क्या समझा है? किसी ने हमारी कंपनी पे क्या कर दिया? क्लेम कर दिया। क्या हुआ? अब थोड़ा एक इस अकाउंट को तो यही क्लोज करना पड़ेगा ना। हाँ, किसी ने हमारे अगेंस्ट क्लेम कर दिया, तो मुझे लगता है कि मुझे उसको पे करने पड़ जाएंगे 1,000। तो एक नई लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी अपने को। नई लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ने पर कहाँ आता है? 2 में। क्या लिखेंगे? 2 लाइबिलिटी फॉर क्लेम। ध्यान से देखो, ये नई नई एसेट्स लाइबिलिटीज बननी है, बताए। और मैंने आपको क्या बताया? नई एसेट्स लाइबिलिटी बनने पर बैलेंस शीट में भी तो जाएगी। तो जो भी नई नई चीजें आएंगी ना, नई एसेट्स बनी, नई लाइबिलिटीज बनी, वो भी बैलेंस शीट में जाने वाली है, उनका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। लाइबिलिटी फॉर क्लेम कितना था? 1,000। फिर लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, एन आइटम ऑफ 650 इंक्लूड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में एक आइटम है कितने की? 650 की। और हमें लग रहा है कि हमें उसको पेमेंट करने की कोई भी नीड नहीं होगी। तो आपको नहीं लगता क्रेडिटर्स फालतू बुक्स में आ रहे हैं? कम कर दो। क्रेडिटर्स होते हैं लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो रही है, बाय में आएगा। क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर्स। अब क्या नई बैलेंस शीट से कम होंगे? यस, इन सब का इफेक्ट नई बैलेंस शीट में तो ले जाना है। कितने से लाइबिलिटी कम होगी? 650। बस इसके बाद अब इसने बोल दिया कि एंट्रिया करो, ये करो, वो करो। हमने कहा ठीक है साहब, कर लेंगे। अब इसका बैलेंस निकालना है। किसकी टोटल ज्यादा आ रही है? इसकी 5,000। अच्छा, कौन बताएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट अपने आप में P&L अकाउंट होता है। बता रहा हूं, सुनो तो सही। ये P&L अकाउंट होता है। डेबिट करने से P&L में लॉस होते हैं और क्रेडिट करने से प्रॉफिट। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाए
अयान क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाए तो प्रॉफिट होगा, यानी बैलेंसिंग फिगर इधर निकलेगा। तो 5,650 5,650 दोनों तरफ लिख दिए। इसमें से अब ये सारी चीजें कर दूंगा माइनस, तो जो बच जाएगा उसे पुराने पार्टनर्स में, ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स में, पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। कितने पार्टनर्स थे, 2, ए और बी। अब इन दोनों में कैसे बांटना, पहले बैलेंसिंग फिगर आएगा, फिर जो आएगा उसे इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5,650 माइनस 2,000, 100, 800, 150 और 1,000, 1,600 रुपए। इस 1,600 को भाई 5,650 में से ये लेस किया हमने, तो या तो हाँ आप ऐसे कर सकते हो, पहले इनको जोड़ लो, फिर जो आया उसको जोड़ के लेस कर दो, तो भी 1,600 ही आएगा। अब इस 1,600 को क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में, ये रहा रेशियो दिया हुआ, नॉट सेक्रीफाइस निकम्मी, ओल्ड रेशियो। चीजें ही ना याद करना सीखो, रट्टे मारना नहीं। 1,600 इंटू 1/4 कितना आएगा भाई, 1,200 और 400 आ गया। बहु गो एम साहब हैं, जीवन ही भावनाओं में बेरा हमारा। तो अब 9 पहले बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 4 स्टेप बताए थे आपको, चलो पहले एंट्रीज कर लेते हैं, क्योंकि हाँ क्वेश्चन है एंट्रीज पूछे स्पेशली, इसलिए आपको एंट्रीज भी करनी पड़ेगी। 3 एंट्री बताई थी मैंने आपको। पहली एंट्री यहां से लेकर यहां तक की, बैलेंसिंग फिगर से पहले की। ये क्या है, ये इसको अपन बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। फर्स्ट एंट्री इसकी, सेकंड एंट्री इसकी, थर्ड एंट्री इसकी, ठीक है। अब फर्स्ट एंट्री अगर अपन करें तो क्या होगी, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये सब 2 में आ रहे हैं, तो क्या एंट्री करेंगे, फोर्थ एंट्री हमारी हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। हाँ यही तो करनी है। 2,000 टू फिक्चर्स 100 रुपए, टू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट, शॉर्ट में पीबीडीडी 800, फिर टू प्रोविजन ऑन बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स होनी 150, फिर नई लाइबिलिटी बनी टू लाइबिलिटी फॉर क्लेम 1,000, और इन सब का योग जो है टोटल 4,050। नरेशन क्या होगा इसका, बीइंग, अब क्योंकि एसेट्स लायबिलिटीज मिक्स में है, क्या लिखना है, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। ये आप सलमान खान बन के क्यों बैठ गए भाई हैं? बाय एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। घुमा दो थोड़ा कैमरा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या करना है, इसकी एंट्री करनी है। इसकी क्या एंट्री होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बाई में जो चीज आती है वो खुद डेबिट होती है। अच्छा बताओ यहाँ ये रिवैल्यूएशन क्या हुआ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, लेकिन ये खुद क्या हुई, ये चीज, ये लैंड एंड बिल्डिंग ये डेबिट हुई टू रिवैल्यूएशन। हाँ लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटर्स भी तो है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 5,000 आ गया ये, 650 आ गया ये, 5,650 आ गया। अगेन ये सेम ऊपर वाला नरेशन यहां चिपका देना। तीसरी, अब ये प्रॉफिट होने की एंट्री, इसको क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ये, है ना। क्या एंट्री होगी बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल,
सिक्स्थ एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, ए के कैपिटल में जाएंगे 1200, बी के कैपिटल में 400, टोटल 1600। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए थोड़ा इसको इधर उधर खिसकाए जा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं उधर कर ले अपन, है ना, बोर्ड तो काफी बड़ा है अपने पास। बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ये। ट्रांसफर, टीएफ का मतलब ध्यान है ना, जब भी टीएफ लिखूंगा ट्रांसफर है वो, टीएफ ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ये हो गई जनरल एंट्रीज। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे। अब बनाना अपने को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चारों नहीं, चार क्या, हाँ बोलिए। बैलेंस शीट बनानी है। देखो एक चीज ध्यान से सुनना, नहीं बनाओगे चल जाएगा, लेकिन बताओ बैलेंस शीट के लिए अपने को क्लोजिंग में पार्टनर की कैपिटल चाहिए होगी, तो मैं आपको अभी डायरेक्टली एडजस्टमेंट करा सकता हूं, बेटा यूं कर लेना, हो जाएगा, लेकिन समझ नहीं पाओगे। ठीक है, बता दूं डायरेक्टली। पहले एक बार ये करो, फिर बिना कैपिटल अकाउंट बनाए अपन डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाएंगे, वो सीखेंगे। है, देखो करना कुछ नहीं है, कैपिटल अकाउंट जहां जहां अफेक्ट हुआ ना बस उसको ध्यान में रखना है। ओपनिंग में कैपिटल तो दे ही रखी है पार्टनर्स की, उसमें अब जैसे मैंने कहा यहां ध्यान से देखो, सी की कैपिटल बड़ी बड़ी, यहां ए और बी की बड़ी जोड़ दो ओपनिंग वाली कैपिटल में, ए की कैपिटल बी कैपिटल, यहां कम हो गई घटा दो, तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, है ना। फिर मैंने कहा यहां इनकी कैपिटल बड़ी बड़ी, यहां कुछ नहीं आया, यहां कुछ नहीं आया, ये और ये एक ही चीज थी, इसकी तो जनरल एंट्री करी, बस इनका इफेक्ट आने के बाद जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो पार्टनर की कैपिटल है। एक पॉइंट और आता है, बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस हैं जो भी तो पार्टनर्स में बांटने पड़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर पहुंचने के लिए पहले आपको बेसिक से क्वेश्चन करने आने चाहिए। ठीक है, अभी समझा दिया, अगर आपको समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है, आगे अगर तो नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर है भाई, 3, कितने कॉलम बनेंगे, 3, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब मैं भूल गया हूं कि कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कहां से होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में जाना है, सबसे पहले वहां से बैलेंस उठाना है। देखो ए और बी का बैलेंस कितना दिया हुआ है, ए का और बी का 30,000 और 16,000, दोनों कैपिटल लायबिलिटी होती है और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है। ठीक है, कहां लिखूंगा, बाय साइड में, क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस बीडी। ए का है 30,000, बी का है 16,000। अब क्या बैलेंस शीट से बाहर आ जाऊंगा या कुछ और ढूंढूंगा, ढूंढना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या है, रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व एक ही बात होती है। रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बांट दूंगा, और पार्टनर्स में बांटूंगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। कैपिटल कब बढ़ती है, जब उसको क्रेडिट किया जाए, तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा। और रट्टे मार बच्चे, बैलेंस शीट के इधर है, पार्टनर कैपिटल में उधर चला जाएगा। ठीक है, उल्टा करना है, रट्टे मार नहीं बनना अपने, ना, कैपिटल को बढ़ाना है। कैपिटल कब बढ़ेगी, क्रेडिट किया जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय रिजर्व फंड। मतलब बैलेंस शीट की कोई भी आइटम अगर मैं किसी भी अकाउंट में डालू ना तो हमेशा रिवर्स साइड में जाती है। कहां, रिवर्स में। लायबिलिटीज खत्म करनी है, बाय में ले जाओ, एसेट्स खत्म करनी है, दूसरे अकाउंट में डालनी है तो 2 में ले जाओ। ठीक है, चलिए, ऐसा क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट खुद ही उल्टी बनती है। बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटीज आती है और फिर एसेट्स, समझ गए, इसलिए। चलिए, रिजर्व फंड कितने का था, रिजर्व फंड 4,000 का था, दोनों में बांट दे,
इन दो में बटेगा, सी को हिस्सा नहीं मिलेगा। किस रेशियो में? 3:1, 3000 और 1000। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले उनका ओपनिंग बैलेंस उठाया, उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर कर दिए। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा? अब आ जाइए, जहां जहां पार्टनर का नाम आया उनको पोस्ट करना है। टू सीज कैपिटल, कैपिटल क्या हुई? क्रेडिट, तो कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। कहां लिखूंगा? बाय में। क्या लिख दूंगा? बाय कैश। अमाउंट सी के कॉलम में, और कितने? 10,000। कल भी समझाया था ये पॉइंट। कैपिटल तो 10,000 से बड़ी कैपिटल। फिर आई दोनों की कैपिटल क्या हुई? क्रेडिट। कैपिटल को क्रेडिट करना, लेकिन लिखना क्या है? बाय गुडविल। कैपिटल में कैपिटल आएगा क्या? ए में 3,750, बी में 1,250। फिर हमने कहा फिर कैपिटल क्या हुई? इस बार डेबिट। पार्टनर ने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, कैपिटल क्या हो गई? कम। हितेश जी मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ध्यान आपका यहां के अलावा सब जगह। आंखें इधर उधर भी हुई इस बार, तो मेरा हाथ भी इधर उधर होगा अब, ठीक है? हाँ, कैपिटल क्या हुई? बढ़िया कम हुई? कम हुई। कैपिटल को डेबिट करना है, कैपिटल के डेबिट में लिखना है। क्या लिखूंगा? टू कैश। ये तो आएगा टू कैश। बताओ 11th क्लास में लेजर सीखनी थी, अभी सिखानी पड़ रही है। 1875, 625। फिर यहाँ है तो पता चला ये एंट्री करी, ध्यान रखना ये और ये सेम ही एंट्री है ना, दो बार मत कर देना, ठीक है? हाँ, तो यहां से उठाएंगे। क्या लिखूंगा? अच्छा, पार्टनर की कैपिटल क्या हुई? डेबिट या क्रेडिट? कैपिटल। कैपिटल तो क्रेडिट हुई है, रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ, बट कैपिटल तो क्रेडिट हो रही ना, बाय में चला जाएगा, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। नहीं तो इसके लिए याद रखो, एक अकाउंट से जब उठाकर कोई चीज दूसरे अकाउंट में जाती है तो साइड चेंज हो जाती है, समझ गए? तो यहां से उठाया टू से, वहां जाएगा बाई में, लेकिन लिखूंगा क्या? किस अकाउंट से उठाया? रीवैल्यूएशन। 1200, 400 हो गया। यहां पार्टनर का नाम नहीं है, यहां नहीं है, और ये लेना नहीं है क्योंकि यही तो एंट्री हमने यहां करी। खत्म। अब इसका बैलेंस निकाल देंगे। कितना इजी पॉइंट है बताओ। प्रैक्टिस करो मैडम, इससे इजी कुछ है ही नहीं। 37,950, 16, 17, 17,650 और 10,000। 37,950, 17,650, 10,000। इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। 37,950 माइनस 1875, तो इसका बैलेंस आ गया 36,075। 17,650 माइनस 625, 17,025, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो 10,000 में से जीरो गए तो क्या बचेगा? पूरा का पूरा 10,000 ही। कोई समस्या यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट बैलेंस शीट पे। समझ गए ना? खिचड़ी मत बना देना, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये ना, मैं तो लिख दूं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे आएगा क्या? बैलेंस शीट। हैं? कहाँ पे? 16, 17, 18, ये लो 18 ले लो, घर की बात है। 18,650, 18,25, ठीक है? अब आ जाइए इधर। बैलेंस शीट में हमारे पास दो साइड होती है, एक तो होती है लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। ये है लाइबिलिटी, पहले लाइबिलिटी आती है फिर एसेट्स। अब क्या करना है? अपने को जाना है बैलेंस शीट में एसेट्स में। कहां जाना है? पहले एसेट्स में, और एसेट्स से अपन एक एक चीज उठाएंगे। सबसे पहले कैश एट बैंक, कल ही बताया था कैश एट बैंक को फिलहाल छोड़ देना, सबसे लास्ट में लेंगे। आप चाहो तो लास्ट में लिख भी सकते हो, ठीक है? तो एक काम करो, कैश को सबसे लास्ट में ही लेते हैं, छोड़ो आगे आओ।
बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। अब मुझे एक बात बताओ, बिल रिसीवेबल कितने थे हमारे पास? 3000। क्या हमने बिल रिसीवेबल को छेड़ा? बिल रिसीवेबल को नहीं छेड़ा हमने उसके ऊपर प्रोविजन बनाया, और जब भी किसी एसेट्स पे प्रोविजन बनता है वो उसी एसेट्स में से माइनस हो जाता है। किसमें से? उसी एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। हमने बिल्स रिसीवेबल पर एक प्रोविजन बनाया 150 रुपए का, ये इसी में से माइनस होगा, जैसे डेटर्स में से पीबीडीडी माइनस होता है। और मोटिव बासी लो, पता है जब कोई मेरा एक स्पेशल टारगेट बन जाता है तो फिर वही रहता है, फिर मेरा ध्यान पता नहीं उसी पे क्यों रहता है, क्योंकि फिर मेरे मन में से वो अंदर से आवाज आती है, इस बंदे को तो सुधारना है। आप तो आगे बैठा करो, अपने आप सुधर जाओगे। 2850 हो गया। फिर डेटर्स, डेटर्स कितने के थे? ये भी अंदर लिखूंगा क्योंकि इस पर भी तो प्रोविजन बनाया। कितने का? 800 का। तो माइनस, इसको अपन बोल सकते हैं पीबीडीडी। कितना आएगा? 1500, 200 नहीं 15,200। नेक्स्ट, एक एक करके एसेट्स उठा रहे अपन बैलेंस शीट से बस, और चेक करते रहो उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, पूछो ही मत। स्टॉक, अब बताओ क्या स्टॉक हमारे पास कितने का था? 10,000 का था। क्या कोई चेंजेस किया? हमने कहा यस। स्टॉक 2 में आया, मतलब एसेट्स 2 में आया, मतलब कम हुई, कम कर देना है। कितना कम हुआ? 2,000। तो हमने कहा पहले था 10,000 माइनस 2,000। ओके, नहीं स्टॉक 20,000 का है, डराना नहीं बेटा। अब बच गया क्वेश्चन में वापस, स्टॉक 20 है मैडम। 2 मिनट वेट करिए, ठीक है। फिक्चर्स आ गए, फिक्चर कितने के हैं? नेक्स्ट, फिक्चर्स, फिक्चर्स है हमारे पास 1000। अब क्या फिक्चर्स भी आपने कम किए? इधर आ जाओ, फिक्चर्स कम किए क्या? यस, ये रे 100 रुपए माइनस 100, कितने आ गए? 900। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में क्या हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 25,000 की थी, और हमने लैंड एंड बिल्डिंग को बाय में लिखा, मतलब बढ़ाया। कितने से? 5,000 प्लस 5,000, तो ये हो गया 30,000। देखो राइट क्यों ला रहा हूं पता है? ताकि माइंड में रहे क्या क्या हो चुका है, फिर देख लेंगे क्या बच गया। ये हो गई एसेट साइड। अब आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में एक तो हमारे पास सन्ड्री, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के थे? क्रेडिटर्स थे हमारे पास 41,500। फिर हमने यहां से कुछ क्रेडिटर्स को कम किया, लायबिलिटी बाई में आ रही, मतलब कम हो रही है, माइनस कितने? 650। कितने बच गए? 40,850। नेक्स्ट, रिजर्व फंड आएगा क्या? वो तो बांट दिया ना भाई, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी वो थोड़ी आएगी। फिर बचा कैपिटल, लास्ट में कैपिटल कौन सी आएगी? ये वाली, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? अब कैश का एक तो पॉइंट है, उसके साथ एक इधर देखना कोई नई एसेट्स लायबिलिटीज तो नहीं है। ध्यान से देखो, एक नई लायबिलिटी और आई है, तो ये भी तो लिखनी है, इसलिए मैंने कहा राइट लगाते रहो। ये राइट रह गया, ये राइट यहां आएगा, लायबिलिटी फॉर क्लेम, लायबिलिटी फॉर क्लेम कितने का? 1,000। फिर हमने कहा यहां आएगी कैपिटल, कौन सी? ए, बी और सी। अब सी भी तो पार्टनर बन गया, कौन सी उठानी है? ये वाली 36,000, सीधा बात 36,075, 18,025, इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल आती है 10,000। ये सब खत्म है, बट एक अब रह गया, कैश इन हैंड एंड बैंक। मैंने क्या बोला? दोनों को हमेशा मिक्स में लेना। अब देखते हैं स्टार्टिंग में कैश कितनी थी, जरा देखो 26,500 थी। अब आते हैं कि कहां कहां कैश में क्या क्या हुआ।
15,000 आए पहली एंट्री प्लस 15,000 आए। दूसरी एंट्री में कैश कहीं है, तीसरी एंट्री में गई 2500 गए। यहां कहीं कैश नहीं आती, एंट्रीज में कहीं कैश है नहीं, ये कैश अपने को लेनी नहीं है क्योंकि अपन ऑलरेडी ले चुके हैं। बस हो गया एडजस्टमेंट। इसके बाद दोनों साइड की टोटल मैच होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़। अब दोनों साइड देखते हैं मैच होती या नहीं। इसकी तो आ रही है 1,05,950। चुप हो जाओ निकम्मे। 1,05,900 बस।